नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसकी दुनिया कायल हो गई है। चंद्रयान 3 मिशन के बाद भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च करते हुए एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। वहीं अब बारी है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की, जो इसरो का पहला मानवयुक्त मिशन होगा। 15 अगस्त 2018 को लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि जल्द ही भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में तिरंगा लहराएंगे। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता है, लेकिन हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है, मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। इसी क्रम में 21 अक्टूबर 2023 को इसरो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन की पहली टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट TVD-1 को लॉन्च करने जा रहा है। इसरो द्वारा भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2025 में प्रस्तावित है। ऐसे में यह अभियान भारत की अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में एक नई छलांग होगी। इस ऐतिहासिक मिशन के जरिए भारत पहली बार अपनी स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजकर वापस धरती पर सुरक्षित लैंड कराने का भी कीर्तिमान हासिल करेगा। गगनयान क्रू मॉड्यूल में बैठकर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाने वाले हैं। वापसी के दौरान बंगाल की खाड़ी में टचडाउन के साथ गगनयान क्रू मॉड्यूल धरती पर सुरक्षित लौटेगा। इसरो का यह मिशन भारत के अंतरिक्ष पर्यटन के लक्ष्यों की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस क्रू मॉड्यूल में नेविगेशन सिस्टम, फूड हीटिंग, फूड स्टोरेज, हेल्थ सिस्टम आदि सब कुछ मौजूद होगा। इसके अंदर का हिस्सा उच्च और निम्न तापमान को सहन करने में सक्षम होगा और अंतरिक्ष के रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को बचाएगा। मिशन गगनयान की सफलता इसरो की अंतरिक्ष में विविध प्रयोग करने की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगी और भारत के स्पेस स्टेशन खोलने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2023 को भारत के मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से कहा कि भारत को 2040 तक चंद्रमा पर एक एस्ट्रोनॉट भेजने और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से नए लक्ष्यों के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर पर तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने इंटरप्लैनेटरी मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमताओं पर भरोसा जताया और अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद मिशन गगनयान भारत और इसरो की वैज्ञानिक कुशलता का एक ऐसा अद्भुत उदाहरण होगा जिसकी मदद से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जहां फिलहाल दुनिया के गिने चुने देश ही पहुंच सके हैं। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।